आदाब। आज हम बनाएंगे कीमा ब्रेड जो खाने में बहुत ही मज़े का होता है। आज इसको मटन से हम बनाएंगे, आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं। कीमा ब्रेड बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1 कप ये मैदा लिया है। 1 कप और हम ले लेंगे इस तरह से मैदा। ये 2 कप हमने मैदा ले लिया है। साथ ही में लेंगे हम ½ टी स्पून नमक, और यहाँ पर हमने लिया है ये ईस्ट, ये 1 टीस्पून है, ईस्टर्न ईस्ट है। और यहाँ पर मैंने चीनी ली है 1 टीस्पून। साथ में हम लेंगे यहाँ पर मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून। ये आपके पास है तो डालें, वरना आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। साथ में हम ऑयल लेंगे 4 टेबल स्पून, इसको भी ऐड कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर दूध जो मैंने लिया है वो गुनगुना सा दूध है, हल्का सा वार्म है। और इन सारी चीज़ों को मिक्स करते हुए इसका एक डो लगा देंगे हम, अच्छा सा आटा गूंद लेंगे इसका। जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं बस उसी तरह से हमें सॉफ्ट आटा गूंद लेना है। इस तरह से पहले हमें मिक्स करना है अच्छे से। दूध जो है वो आप हल्का सा गुनगुना ही लें, तो हमारा इस तरह से चिपचिपा सा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे हम गूंदते जाएंगे ये स्मूथ सा होता जाएगा और बहुत अच्छे से तैयार होगा। ये मैं इस तरह से आपको गूंद के अच्छे से दिखाऊंगी। आप ये फिक्र नहीं करें कि अब ये तो गीला हो गया, अब इसको कैसे हम हैंडल करें। बस इसी तरह से गूंदते जाएं आपका डो तैयार होगा। अच्छी तरीके से ये हमारा डो बनकर तैयार हो गया। इस तरह से हमने बना लिया है, बहुत ही अच्छे से, और सॉफ्ट है ये। अब इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे इस तरह से। आप ऑयल की जगह बटर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं तेल ही लगाऊंगी, इसलिए कि मैंने तेल ही इस्तेमाल किया है। आप बटर को मेल्ट करके इसमें 4 टेबल स्पून डालें और उसके बाद बटर लगा दें ऊपर से। अब इसे हम ढक देते हैं इस तरह से प्लेट से, और साथ में इसके ऊपर हम एक किचन नैपकिन वगैरह डाल देंगे ताकि ये जल्दी से हमारा फॉर्म हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करें तो आप क्लीन रैप से भी रैप कर सकते हैं। इसे रखेंगे हम गरम जगह पर 2 घंटे के लिए। स्टफिंग के लिए हम कीमा तैयार करेंगे। उसके लिए 250 ग्राम कीमा लिया है मैंने। थोड़ा सा हरा धनिया लिया है चॉप करके, और यहाँ पर हरी मिर्च 2 मैंने इस तरह से चॉप कर ली है। 1 बड़ी प्याज मैंने इस तरह से चॉप करके रख लिया है। छोटा टमाटर मैंने चॉप किया है यहाँ पर। और ये चिली फ्लेक्स है 1/4 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आमचूर पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक ½ टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, ½ टीस्पून हम गरम मसाला लेंगे, और 1 टेबल स्पून हम अदरक और लहसुन का पेस्ट लेंगे। तो पहले हम कीमा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, और पैन में मैंने 2 टेबल स्पून इस तरह से ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही हम इस तरह आधी प्याज हम इस तरह से इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से हम चला लेते हैं। प्याज को चलाते हुए हमने हल्का सा नरम कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये 1 टेबल स्पून हमने लिया था, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर इसकी कच्ची स्मेल खत्म होने तक हम इसे इसी तरह से फ्राई करेंगे। इस तरह से हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है अदरक लहसुन को। अब इसमें हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे धनिया पाउडर, साथ ही में डालेंगे हम ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, अमचूर पाउडर। इन सारी चीज़ों को हम डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल ख़त्म हो जाए और बहुत ही टेस्टी हमारा ये मसाला बनकर तैयार हो। सारे मसालों को हमने अच्छे से मिक्स करके भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर, एक जो हमने छोटे साइज़ का टमाटर काट के रखा है, और साथ ही में हम डाल देंगे नमक। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स देखिए, टमाटर भी थोड़ा सा नरम हो चुका है और मसाला भी अच्छे से भुन गया है। अब इसमें हम डालेंगे कीमा जो हमने यहाँ पर
रखा है, धोकर छानकर अच्छे से हमें रखना है। इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम अच्छे से चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। ढक दिया था हमने, तो इसमें से काफ़ी पानी रिलीज़ हुआ है इस तरह से मटन में से। इसे हम दोबारा से ढककर इस तरह से इसे गलने देंगे मीडियम फ्लेम पर। 10 मिनट हो चुका है और कीमा जो है लगभग ये हमारा अच्छे से गल चुका है। देखिए इस तरह से अच्छे से ये गल गया है और सारा मसाला भी इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे हम थोड़ा इसी तरह से भूनेंगे। अब इसी वक्त हम डालेंगे ये गरम मसाला पाउडर और साथ में हमने जो प्याज कट करके आधी रखी थी वो भी ऐड कर देंगे इसी वक्त। और इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से हमने भून लिया है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं चलाते हुए। ये देखें काफ़ी अच्छे से ये भुन चुका है और इसमें अब ज़रा सा भी पानी नहीं है। ये हमारा अच्छी तरह से भुन चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे। ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए हम दूसरी प्लेट में निकाल लेते हैं। कीमा हमारा ठंडा हो चुका है और डो भी हमारा अच्छे से राइज हो चुका है। इसे हमने अच्छे से ढक दिया था। ये देखें काफ़ी अच्छे एयर पॉकेट्स आ गए हैं, ये बाहर से ही आप देख सकते हैं। अब इसे हम पंच करके और अब इसके हम 4 हिस्से कर लेते हैं। इस तरह से हमें इसके, आप जितना बड़ा बनाना चाहें अपने हिसाब से बना सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके 4 हिस्से कर रही हूँ, आप 2 हिस्से भी बना सकते हैं। अब हम एक लोई इस तरह से ले लेंगे। अब इस तरह से हम अपने इस प्लेटफॉर्म पर इस तरह से सूखा आटा डाल देंगे और इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इसे अच्छे से बेल लेते हैं। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे, हल्का सा थिक रखना है हमें। इस तरह से हम बेलते जाएंगे। और थोड़ा लंबे शेप में बेलेंगे हम। ये देखें हमने किस तरह से बेला है। बस इसमें अब इसी तरह से हम ये कीमा को रखेंगे। जितना आपको ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से इसमें कीमा डालें। अब छुरी की मदद से हम इसमें कट लगाएंगे इस तरह से। आपके पास अगर पिज़्ज़ा कटर हो तो आप उससे भी कट कर सकते हैं। देखें इस तरह से मैं कट लगाऊंगी और बस इसी तरह से हमें पूरा इस तरह से कट लगा लेना है। हमने सारा बना लिया है। अब लास्ट में हम इसकी इस तरह से हमने सारा बना लिया है। अब लास्ट में हम इसकी इस तरह से शेप दे देंगे मछली के, जिस तरह से इसकी दुम होती है। नीचे से भी हम मछली का इस तरह से शेप दे देंगे और ये ऊपर का हिस्सा इस तरह से उठाकर इसको इस तरह से फोल्ड करना है और ऊपर का हिस्सा इस तरह से हम दबा देंगे। यहाँ पर मैंने बेकिंग ट्रे ले ली है और इसको अच्छे से हम ग्रीस कर लेते हैं। थोड़ा सा ऑयल से करें, बटर से करें, जिस चीज़ से आप चाहें इसको ग्रीस कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है। अब ये जो हमने मछली का शेप देकर ब्रेड तैयार किया है इसमें इस तरह से हम लगाते, और एक और मैंने इस तरह से बना लिया है, उसको भी सेट कर देंगे और इसको अच्छे से दबा देना है। अब इसके ऊपर एक अंडा मैंने इस तरह से फेंट कर ले लिया है और ये अंडा हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। अगर आप अंडा नहीं लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप दूध लगा सकते हैं। दूध को अच्छे से
इसके ऊपर लगा दें, इससे भी अच्छा कलर आएगा, लेकिन अंडे से जो है बहुत अच्छा कलर आता है, इसलिए मैं यहाँ पर अंडा ही लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से। अब इसे हम बेक करेंगे 200 डिग्री पर 25 से 30 मिनट के लिए। 25 से 30 मिनट में आसानी से ये बेक हो जाएगा। यहाँ पर देखें मैंने इन दोनों को भी इस तरह से बना लिया है और इस प्लेट को मैंने ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अब इसके ऊपर अंडा हम लगा देंगे इस तरह से। ये देखें हमने अंडा भी लगा लिया इसमें। अब इसे हम कढ़ाई में रखेंगे। कढ़ाई को मैंने प्री हीट करने के लिए रख दिया था पहले ही से। अब हाथ को संभालते हुए हम इसमें इस तरह से सेट कर देंगे और इसे ढक देंगे हम 25 से 30 मिनट के लिए इस तरह से। और फ्लेम को हम रखेंगे मीडियम हाई, ज़्यादा लो नहीं रखेंगे और ना ही ज़्यादा हाई पर रहने देंगे। यहाँ पर देखें कढ़ाई वाला भी अच्छी तरह से बेक हो चुका है और ओवन में भी हमने जो रखा था वो भी बेक हो गया है। तो चले इसे खोलकर हम इस तरह से अब देख लेते हैं। ये देखें बहुत अच्छी तरह से ये बेक हो चुका है। इस तरह से देखें हमारा दोनों ब्रेड बनकर तैयार हो चुका है, ओवन वाला भी और कढ़ाई वाला भी बहुत अच्छी तरह से बना है। इसको हम कट करके इस तरह से देख लेते हैं। ये देखें जब आप इसको कट करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से ये कट हो जाएगा। देखें कितना अच्छा ये कट हुआ है, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। कीमा ब्रेड बनकर तैयार हुआ है। आप भी इसी तरह से बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं आपका कीमा ब्रेड किस तरह का बना। हाफिज़।